नमस्कार दोस्तों। महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा में पास हो गया है। ये बहुत चर्चा में है, आजकल बात चल रही है कि इस पर आगे क्या होगा, क्या महिलाओं के लिए इस देश में समानता आ जाएगी। आज सुबह जब मैं आ रहा था कूड़े से कूड़ादान डाल के, कूड़ेदान में कूड़ा डाल के, तो मेरे को महिला कांस्टेबल दिखी। महिला कांस्टेबल किसी पता नहीं किसी के साथ बाइक में कहीं जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर महिला कांस्टेबल है कोई पहले से, तो इससे क्या लगता है हमारे देश में अभी तक तो कोई ये महिला आरक्षण आज पास हुआ है। तो क्या महिलाओं को मतलब आवश्यकता है आरक्षण? मैं तो कहता हूँ आरक्षण की आवश्यकता किसी को है क्यों? जिन जिन के दो हाथ पैर भी नहीं होते हैं वो भी आजकल इंटरनेट में धमाल मचा रहे हैं। बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कहते हैं अपंग होते हैं जो, और वो कैसे कैसे धमाल मचा रहे हैं पैरा ओलंपिक्स में। सवाल तो आरक्षण पे ही है, क्योंकि अब क्या है कि महिला आरक्षण हुआ है तो इस पर अलग अलग पार्टियों ने अपनी अपनी राय दे दी। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर ओबीसी महिलाएं, ये कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी की, तो एआईएम के ओएसी ने कह दिया कि भैया हम इसका सपोर्ट नहीं करते। मुस्लिमों के लिए ये गड़बड़ है, मुस्लिमों का ये होना चाहिए। मतलब आरक्षण का तो कोई अंत ही नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे शुरुआत में, महिला कांस्टेबल मेरे को सुबह दिखी। इतनी सारी महिला कांस्टेबल आपको दिखते रहती हैं। कल्पना चावला का नाम सुना है आपने, जो ऊपर आसमान में गई वापस दोबारा नहीं आ पाई। वापस दोबारा क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि वो ऊपर वहीं पर जो कहते हैं हमारा ये यान था वो हो गया। कहने का मतलब क्या है, वो भी तो महिला थी। और सुनीता विलियम्स, भारत की एक महिला, एनआरआई महिला, जो कहते हैं बाहर से, कहते हैं विदेश से स्पेस में गई। अनेकों महिलाएं, और ये तो खैर मैं डेमोक्रेसी वाले सिस्टम के आने की बात कर रहा हूँ। उससे पहले भी अनेकों महिलाओं ने तंबू गाड़ रखे हैं। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर इतिहास में अनेकों महिलाओं ने धरती फाड़ने तक के काम कर दिए जो हम आज जानते हैं। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जिसे कहते हैं फिर 150 करोड़ जातियां हैं इस देश में। हर इंसान की अपनी बुद्धि है। कल के दिन नास्तिक कहेंगे नास्तिकों को भी आरक्षण चाहिए। भाई गॉड, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। कल के दिन पेट लवर्स कहेंगे कि यार आरक्षण दे दो ये बिल्लियों को, आरक्षण दे दो हमारे, कहते हैं ये पपीज को। तो फिर लोग कहेंगे कि यार, स्ट्रीट डॉग लवर कहेंगे कि यार स्ट्रीट डॉग्स का क्या होगा। उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा आरक्षण बनाया जाए जिससे कहते हैं उनको रोटी हो और उनको कोई मारे ना। और कहते हैं हमारे जैसे लोग जो स्ट्रीट डॉग के डंडे मार रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। तो फिर आने वाले टाइम में लोग कहेंगे फिर यार ये चिड़ियाओं के लिए भी आरक्षण हो जाए, क्योंकि फिर ये इतने ज़्यादा टावर बन रहे हैं तो, और मोबाइल के टावर से उनको दिक्कत हो रही है। तो ठीक है, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। ये बहुत आगे की, अभी वो एक और चल रहा है, वो सतरंगी रेनबो जिनका झंडा होता है, LGBT क्यू टी पी टी सी टी एम टी जी टी जेड टी कम्युनिटी वाले। तो उनकी एक अलग मांग है। वो कहेंगे कि भैया हमको भी आरक्षण दे दो, कि यार कल के दिन हमको भी बन जाए, हम भी यहाँ के प्रधानमंत्री, हम भी यहाँ के मुख्यमंत्री। और कौन कौन है भाई, कुछ अंत ही नहीं है। मतलब महिलाओं का आरक्षण, फिर बचा बचा कौन यार, बचा कौन? पुरुषों में भी सब इधर उधर कास्ट वास्ट का आरक्षण, तो कहीं स्टेट का आरक्षण तो होता ही है। तो बचा कौन भाई? कोई बच रहा है क्या? सोच रहा हूँ बच कौन रहा है, क्योंकि मेरे को ये फ्यूचर दिख रहा है भाई। क्योंकि आने वाले समय में देखना, जो एनिमल लवर हैं वो भी ये लाएंगे, लेकिन उससे पहले तो ये सब चीजें आएंगी। देखो, हम कोई आरक्षण, महिला आरक्षण, महिलाओं के तो हम कतई भी विरोधी नहीं है। हम तो महिलाओं के, आई एम अ बिग वुमेनाइजर, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स नो अबाउट दिस। सॉरी यार। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारी जो समस्या है ना, अब ये जो लाने का जो कॉन्सेप्ट है, देखो ऐसा है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके देश के नेता आपके भले के लिए कुछ करते हैं, वो आपको चूतिया काटते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। वास्तविक तौर पे ये अभी जो कुछ भी, चाहे वो पॉलिसी बनाए, कुछ भी A to Z, कोई भी पार्टी आए, कोई भी, हाँ कोई भी पार्टी आए A to Z, और कुछ भी वो पॉलिसी बनाए, उनका एक मेन एजेंडा जो रहता है वो रहता है कि भैया अपना किसी ना किसी तरीके से चुनाव में फायदा हो, और कुछ नहीं रहता है। और देश के लोगों को लगता है वाह देश प्रगति कर रहा है। अभी जैसे एक पॉलिसी आ रही है, वैसे इससे अलग है वो स्क्रैप पॉलिसी, कुछ मोबाइल स्क्रैप पॉलिसी, यानी इतने 8-7 साल बाद एक पर्टिकुलर फ़ोन या
अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। इतनी मूर्खों वाली पॉलिसी इन्होंने क्यों बनाई लोगों, और उनका कहना है कि भैया गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल ग्रोथ इन प्रकृति की बारे में सोच रही है। वास्तविक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये पुराने हमारे फोन वोन ये सब टीवी भी लोगों के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, पता है, फोन कार टीवी फ्रिज से वो इसलिए नहीं बदलते कि यार ये साला दहेज में लाया था मैं, या मतलब इस तरह से कुछ भी इमोशन जुड़े होते हैं। तो ये पॉलिसी का मतलब ये है कि भैया जब ये स्क्रैप होंगी और जितने भी ज़्यादा कहते हैं गवर्नमेंट के ये जो जिन जिन लोगों से वो कनेक्टेड होते हैं, ये बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वहाँ से वही वही सब बना के लाते हैं ये सब, और तो कंपनी में जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। मान लो ये जैसे फ़ोन स्क्रैप पॉलिसी ये सब चल गई तो क्या हुआ, कंपनी का जो मोबाइल वाले डीलर हैं उसका और गवर्नमेंट के जो लिंक हैं उनसे कंपनी का फ्लो एकदम मार्केट में बढ़ेगा, वहाँ पैसों की बूम होगी, बस सरकार भी फायदे में वो भी फायदे में, बस जनता का बन जाएगा, जनता हंसते रहती है। तो ये आप समझ गए होगे आरक्षण का लड्डू है क्या, कुछ ऐसा ही है। नेता आपको ऐसा लड्डू बना के बिल्कुल खिलाते हैं, कहते हैं यार हेल्दी टेस्टी पौष्टिक लड्डू है, लेकिन वो जब जाता है आपके पेट में आपको पता नहीं है कितना बड़ा डामाडोल आपका करता है। वैसे ही है ये सब बातें। तो चलते हैं अब, लेट्स गो बेबी।